जी, पर राहुल गांधी देखिए उनकी लोकसभा में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उन्होंने मतलब अपनी सीटें 99 तक कर ली हैं। राहुल गांधी अब आपको पॉलिटिकली मैच्योर लगने लगे हैं, आपको लगता है ऐसा? आप तो राहुल गांधी को काफी समय से देख रही हैं। वह विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। मैं उनको कभी इमेच्योर नहीं कह सकती, उनका कभी अनादर नहीं करूंगी। मैं आलोचना कर सकती हूँ, लेकिन मैं ना तो उनकी हंसी उड़ा सकती हूँ और ना उनको नीचा दिखा सकती हूँ। फिर भी आपका मैं उनकी आलोचना कर सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा नहीं। अभी संसद के अंदर जो कुछ हुआ, उन्होंने बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का दे दिया, 2 आईसीयू में भर्ती हुए, क्या कहना चाहती हैं आप इस सब के बारे में? चूंकि जांच चल रही है, मैं वहां पर मौजूद नहीं थी और ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं, हमने पार्लियामेंट में बहुत लड़ाइयां हुई हैं हमारी। अयोध्या आंदोलन के समय पे तो पार्लियामेंट में जो हम आमने सामने बिल्कुल विचारधारा की दृष्टि से हम खड़े हो जाते थे, लेकिन अब की बार का जो सीन था पार्लियामेंट का, वो बहुत खराब था और उसके बारे में बाहर जो चर्चा हुई, हमारे यहाँ पे आमतौर पर पार्लियामेंट के बिहेवियर की चर्चा बाहर नहीं होती है। जो कुछ हुआ वो निंदनीय है और मैं बिल्कुल इसके बारे में एक भी शब्द किसी के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को ये जरूर कहूंगी कि विपक्ष की नेता होने की ट्रेनिंग लीजिए। विपक्ष का नेता कैसे हुआ जाता है। अटल जी भी विपक्ष के नेता थे ना, लेकिन जब भी नरसिंह राव जी की सरकार के सामने कोई चुनौती आती थी तो अटल जी उनके साथ हो जाते थे। आपको याद है जब कश्मीर के विषय को लेकर के पाकिस्तान प्रस्ताव ला रहा था जेनेवा कॉन्फ्रेंस में, तो नरसिंह राव जी ने किसको भेजा था डेलीगेशन का हेड बना के? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, क्योंकि उनको पता था कि भारत का पक्ष यही ठीक से रख पाएंगे, हम लोग भी उतने अच्छे ढंग से नहीं रख पाएंगे। इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान और भारत की वॉर को जीत गई थी तो अटल जी ने दुर्गा कह करके उनकी प्रशंसा की थी। तो ये थोड़ा सा राहुल गांधी जी को सीखना पड़ेगा कि विपक्ष के नेता को भी सकारात्मक दृष्टि से कई बार सत्ता का साथ देना चाहिए। जी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस के बारे पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो 29 में से 29 भारतीय जनता पार्टी को मिली, एमपी कांग्रेस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, अब तो जो कुछ बचा है वो भी धीरे धीरे इसी इंतजार में है कि हमें एंट्री मिल जाए। एंट्री नहीं मिल रही उन लोगों को, नहीं तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस से कब खत्म। कह रहे उन्हें बीजेपी में एंट्री नहीं मिल रही? हाँ। कौन कौन आना चाहता है? मैं क्यों बताऊं? उन्होंने खत्म कर लिया अपने आप को, आत्मघाती कदम उठाए। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बर्ताव हुआ था, उसके बाद वही उनका भविष्य था। नौजवानों का सबसे लोकप्रिय नेता था और वो एक अपकमिंग लीडर था स्टेट का, और वो सब इस बात के शिकार हो गए कि राहुल गांधी किसी भी नौजवान नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, चाहे सचिन पायलट थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्चुअली नेचुरली हमारे हैं, सिंधिया हमारे हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के कारण, फिर वसुंधरा जी के कारण। तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे यहाँ पे आए तो बिल्कुल ऐसे आए जैसे कोई नदी से दूर गई लहर वापस नदी में आ गई, ऐसे आ गए थे। जी जी, मेरा अगला प्रश्न है, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिश्ता क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे जो संगठन मंत्री हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जो व्यक्ति शाखा में जाता है उसके अंदर ही ऐसे संस्कार दे देता है कि वो संस्कार फिर परिवर्तित नहीं होते। जैसे कि आपकी स्किन का कलर है, वो परिवर्तित नहीं होगा फिर। इसी तरह से वो रोज रोज हमें कुछ बोलते हो या घुट्टी पिलाते हो, ऐसा नहीं है। एक बार हमारे अंदर वो संस्कार इतने परिपूर्ण कर देते हैं कि जीवन भर हम उसी पर चलते हैं। अच्छा, आपकी तो संघ में भी बात होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी बात होती है, क्या आप संघ और भाजपा के रिश्ते ठीक है? बड़े सारे सवाल इस पे उठते रहते हैं, गाये बगाए, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। क्या आपने क्या बोला? मैंने बोला कि गाये बगाए सवाल उठते रहते हैं कि संघ और भाजपा के रिश्तों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। रिश्ते ठीक है संघ और भारतीय जनता पार्टी के? ये तो समुद्र में उठी हुई लहरें हैं, वो वापस समुद्र में ही जाती हैं। एक संघ का जो सोच है, राष्ट्रवादी सोच, मैं संघ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संघ की विचारधारा की बात कर रही हूँ। वो समुद्र है और बीजेपी जैसी पार्टियां उसमें उठती हुई लहरें हैं। वापस उसी में जाएंगी।